चेहरे पर तेज लाने के लिए, चेहरे को गोरा करने के लिए लोग क्रीमों एवं लोशनों का इस्तेमाल करते हैं। यदि इन क्रीमों से लोग गोरे होते तो भूटान और निग्रो के निवासी कब के गोरे हो गए होते। फिर तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति काला तो दिखता ही नहीं। काला और गोरा बनाना तो हमारे कर्मों पर आश्रित है, क्रीमों के आश्रित नहीं है। इतना जरूर हो सकता है कि क्रीम से थोड़ी देर के लिए चेहरे पर शाइनिंग आ जाए, लेकिन कितनी देर लगती है उस शाइनिंग की सेटिंग बिगड़ने में। एक बार धूल उड़ी तो वह पाउडर बनकर चेहरे पर ही चिपकती है, तो चेहरा धोने से शाइनिंग की सेटिंग बिगड़ जाती है। हमें कुछ ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे चेहरे पर हमेशा के लिए शाइनिंग तेज बनी रहे। आपने देखा होगा बहुत से लोग काले होते हैं फिर भी उनके चेहरे पर कितना तेज रहता है, आकर्षण रहता है कि एक बार जो देख ले तो उसे भूला नहीं पाता। बार बार सपने तक में वही चेहरा नजर आता है। और कोई कोई सफ़ेद ऐसे भूरे होते हैं, उन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते और भूरा भूरा कहकर चिढ़ाते हैं। तो हमें कोई ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए कि जिसमें चेहरा चाहे काला हो चाहे गोरा हो, लेकिन उसमें तेज और आकर्षण जरूर होना चाहिए। आपने अपने संतों, भगवंतों, निर्गंथों को जरूर देखा होगा कि उनके चेहरे पर एक तेज रहता है, बहुत आकर्षण रखता है कि एक बार देखने में ही हम उनके फैन, भक्त या शिष्य हो जाते हैं। इसका कारण है कि उनके चेहरे पर तेज है। साधु संतों, भगवंतों के चेहरे पर तेज उनकी साधना, ज्ञान, ध्यान, आराधना का होता है। वो कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाते क्योंकि शरीर श्रृंगार से रहित होते हैं, फिर भी आपसे ज़्यादा चमकते हैं। इसका कारण उनकी तप आराधना है और आप बार बार चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। उससे चेहरा काला पड़ जाता है एवं दाने वगैरह भी चेहरे पर होने लगते हैं। आपको यदि चेहरे पर कुछ लगाना ही है तो आप घर में ऐसी चीज़ तैयार कर सकते हैं जिसमें हिंसा भी नहीं होगी और आपके चेहरे पर लगाने से आपको क्रीम से ज़्यादा लाभ भी देगी। आप घर में ही बेसन, हल्दी, चंदन का तेल, नींबू का रस, इन सबको मिलाकर चेहरे पर लगा लें तो आपके चेहरे पर क्रीमों से ज़्यादा शाइनिंग आएगी और हिंसा के पाप से भी बच जाएंगे, क्योंकि क्रीम पाउडर में बहुत हिंसा होती है। आप बेसन आदि का लेप लगाएं, उससे थोड़ा समय के लिए शाइनिंग तो रहेगी, लेकिन फिर वही पुरानी स्थिति वापस आ जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए संतों के चेहरे जैसा तेज चाहते हो तो थोड़ी सी तप साधना करो, और यदि ना कर सको तो प्रातःकाल उठकर बिस्तर की पूर्ण क्रिया करके अपने दोनों हाथों को रगड़कर कम से कम 3 बार अपने चेहरे पर अवश्य लगावें, जिससे आपके चेहरे में तेज एवं आकर्षण बढ़ेगा। फिर आपको फेयर एंड लवली आदि प्रसाधन सामग्री लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमोकार मंत्र पढ़कर आप अपने हाथों को 3 बार आपस में रगड़कर पूरे शरीर में लगाएं। इससे शरीर निरोगी रहता है। इसका भी एक कारण है। आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा कि पहले के लोग संतों, भगवंतों, निर्ग्रंथों के शरीर को स्पर्श कर लेते थे तो वे स्वस्थ हो जाते थे, या कोई संत किसी के सिर पर हाथ रखकर मन से, हृदय से आशीर्वाद दे दे तो उसके रोग समाप्त हो जाते थे। और आज भी देखने को मिलता है बहुत से चिकित्सालयों में एक रेकी चिकित्सा का प्रचलन अभी शुरू हुआ है। रेकी चिकित्सक कुछ भी नहीं करते, मात्र जिसकी वह चिकित्सा करते हैं उसका नाम स्मरण करते हैं और मन में विचार करते हैं यह पूर्ण स्वस्थ है। अपना नाम स्मरण करता है कि मैं इसे रेकी दे रहा हूँ। उसके पूर्व रेकी मास्टर को याद करता है जिसको वह अपना इष्ट मानता है, उसका स्मरण करता है, फिर उसे रेकी दे देता है, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति एक दिन में पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। रेकी देने वाले अपने गुरु से अर्थात रेकी मास्टर से लेते हैं, फिर उसकी 21 दिन तक साधना करते हैं, फिर वह किसी को भी रेकी देते हैं। और रेकी देने का तरीका है कि अपने हाथों को उसके उस स्थान पर रखना या स्पर्श करना जिसमें उसे तकलीफ है। तो जब
एक सामान्य सी रेकी चिकित्सा से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, तो महामंत्र नमोकार या जो तुम्हारे संप्रदाय का इष्ट मंत्र हो उसके स्मरण के बाद हाथों को आपस में रगड़कर उस स्थान पर लगाने से वह व्यक्ति नहीं स्वस्थ होगा? अवश्य ही होगा। आप श्रद्धा के साथ इस प्रक्रिया को करने का प्रयास करें। दूसरा कारण है, जब हाथों को हम रगड़ते हैं तो उससे जो गर्मी ऊर्जा पैदा होती है, वह ऊर्जा जब हमारे या दूसरे के शरीर में जाती है तो छोटे मोटे रोग तो अपने आप ही भाग जाते हैं। इस क्रिया को आप प्रतिदिन अपने ऊपर प्रैक्टिकल करें। यदि आपको इससे लाभ लगे तो दूसरे के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रिया से आपके मुख से आपके इष्ट या गुरु का नाम स्मरण होगा और यही हमारा धर्म ध्यान हो जाएगा।